नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के सिंचाई प्रणाली से संबंधित प्रश्नों की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से ये राजस्थान जीके का मैटर है जो तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित है, बताओ। कि राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 42.90% क्षेत्र सिंचित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है, बताओ। कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई है वो किन जिलों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तीसरा प्रश्न है, राज्य में कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, बताओ। कि राज्य में कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, बताओ। राजस्थान में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। पांचवा प्रश्न है, गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है, बताओ। कि गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन है कि सतलज नदी पर फिरोजपुर से गंगा नहर निकाली गई है। छठा प्रश्न है, गुड़गांव नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताओ। गुड़गांव नहर किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन है कि हरियाणा व राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा था, बताओ। कि राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है कि नवंबर 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। आठवां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे, बताओ। इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन है कि श्री कंवर सेन। कौन थे दोस्तों। श्री कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से, बताओ। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, बताओ। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन है कि 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं, बताओ। इंदिरा गांधी नहर में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन है कि 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर में स्थित हैं। 12% इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ तक है, बताओ। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर रखा गया है। 13 प्रश्न है, चंबल सिंचाई परियोजना किन राज्यों की है, बताओ। चंबल सिंचाई परियोजना किन राज्यों की है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान व मध्य प्रदेश। चंबल सिंचाई परियोजना इन दो राज्यों की है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है, बताओ। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि रावत बाटा में। 15 प्रश्न है, जवाहर सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है, बताओ। जवाहर सागर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र कौन से बांध पर है, बताओ। राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र कौन से बांध पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राणा प्रताप सागर बांध पर अणुशक्ति केंद्र स्थित है। 17 प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थित स्थापित है, बताओ। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना स्थापित है।
18 प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है, बताओ। राजस्थान में आदिवासी कृषकों के लिए कौन सी नदी घाटी परियोजना अत्यधिक लाभदायक है? इसका आंसर हो जाएगा जाखम परियोजना। ये कहाँ है दोस्तों? ये है प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताओ। मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन की कोठर नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। रावी व्यास नदी जल विवाद के लिए किस की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, बताओ। कि रावी व्यास नदी जल विवाद के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति इराड़ी की अध्यक्षता में। कौन था दोस्तों? न्यायमूर्ति इराड़ी। 21वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, बताओ। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि 15.22% राजस्थान का हिस्सा है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताओ। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी का बना बांध कौन सा है, बताओ। कि राजस्थान में मिट्टी का बना बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ है दोस्तों? ये है करौली जिले में। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, बताओ। माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन यानी कि 140 मेगावाट। पांचना सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है, बताओ। पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि करौली में। 26वां प्रश्न है, युग्म बनाई यानी एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है नदी, यानी कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर है आपका, बीसलपुर है बनास नदी पर, माही है माही नदी पर, मेजा बांध कोठर नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर। तो इसका जो कूट है वो कौन सा होगा? पहले ए में आएगा 4, यानी कि ए में 4 एक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन 4 1 2 3 सही है। 27वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, बताओ। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में है, बताओ। माही नदी घाटी परियोजना का निम्नांकित फैलाव क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान व गुजरात में माही नदी घाटी परियोजना फैली हुई है। 29वां प्रश्न, जवाई बांध की जलापूर्ति के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है, बताओ। जवाई बांध की जलापूर्ति के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सही परियोजना जवाई बांध की जलापूर्ति के लिए बनाई गई है। और जवाई बांध कहाँ है दोस्तों? जवाई बांध है पाली जिले में। 30वां प्रश्न, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि सिंचाई क्षमता के सर्जन तथा उपयोग के अंतर को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। युग्म बनाई यानी कि एक तरफ है जिला और दूसरी तरफ है बांध, यानी कौन सा बांध किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ में है जाखम। जाखम बांध कहाँ है दोस्तों? जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। मेजा बांध ये भीलवाड़ा में है। मोरेल सवाई माधोपुर में, और धौलपुर पार्वती। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 3 4 1 और 2। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। इसका आंसर है ए ऑप्शन।
32वां प्रश्न है युग्म बनाई, यानी एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ जिला, यानी कौन सी परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमलांबा, इसमें बी से मिलाते हैं। सोम कमलांबा है डूंगरपुर। छापी परियोजना दोस्तों, छापी परियोजना कहाँ है? छापी परियोजना है, छापी परियोजना झालावाड़ में। सावन भादो, सावन भादो कहाँ है दोस्तों? सावन भादो है उदयपुर में। और सोम कागदर बारह में। सोम कागदर कहाँ है? 12 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में 4, बी में 3, ए में 4, बी में 3। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी इन दोनों में ही है। एक में ए में 4 है और बी में 3 और सी में 2 और डी में 1। 33वां प्रश्न है बीसलपुर परियोजना है, बताओ। बीसलपुर परियोजना है, तो बीसलपुर परियोजना है एक पेयजल व सिंचाई परियोजना। बीसलपुर परियोजना एक पेयजल है और सिंचाई परियोजना भी है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, बताओ। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि विश्व बैंक की सहायता से इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 35वां प्रश्न, निम्न में से किस परियोजना का निर्माण जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत किया गया है, बताओ। निम्न में से किस परियोजना का निर्माण जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाखम परियोजना। जाखम परियोजना कहाँ है? यह है प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ जिले में। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, बताओ। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डूंगरपुर जिले से सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना संबंधित है। विलास सिंचाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 12 जिले की जो परियोजना है वो है विलास सिंचाई परियोजना। 38वां प्रश्न, नर्मदा परियोजना से प्रदेश के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, बताओ। नर्मदा परियोजना से प्रदेश के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जालोर व बाड़मेर। सही ऑप्शन इज राइट आंसर। 39वां प्रश्न है सिद्धमुख परियोजना व नौहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचेगा, बताओ। सिद्धमुख परियोजना व नौहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हनुमानगढ़ व चूरू जिलों को। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है, बताओ। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि टोंक जिले में बीसलपुर परियोजना स्थित है। फिर शुरू में सुमेल करना दोस्तों, एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है जिला। तो इसमें आंसर है माही बांध। माही कहाँ है दोस्तों? ये बांसवाड़ा में है। माही बांध बांसवाड़ा में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, पार्वती बांध धौलपुर में और जवाई बांध पाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 2, 1, 4, 3। 42वां प्रश्न, राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है, बताओ। राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है, कहाँ की जाती है? ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर बांसवाड़ा क्षेत्र में। 43वां प्रश्न, नारायण सागर बांध स्थित है, बताओ। नारायण सागर बांध स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अजमेर जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। 44वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए, एक तरफ है बांध और दूसरी तरफ है संबंधित जिला। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जाएगा मोरेल बांध। कहाँ है दोस्तों? मोरेल बांध है सवाईमाधोपुर में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, पार्वती धौलपुर और बांकली जालोर। तो इसका आंसर जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1, 2, 3 और सही ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? ये इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4। 45वां प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारतीय मंदिर किसने कहा था, बताओ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारतीय मंदिर किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
46वां प्रश्न है चाकण माध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में है बताओ। चाकण मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी बूंदी जिले में चाकण मध्यम सिंचाई परियोजना स्थित है। 47वां प्रश्न है चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है बताओ। कि चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर कहाँ है दोस्तों, ये है एमपी जिले में यानी मध्य प्रदेश जिले में। 48वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है बताओ। कि इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि पांचना परियोजना। पांचना कहाँ है दोस्तों, यह है करौली में। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है बताओ। ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध है, इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन है कि जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है दोस्तों, यह है पाली जिले में। 50वां प्रश्न है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है बताओ। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सवाई माधोपुर जिले में इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन यानी उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नहरें बांखड़ा बांध से निकाली गई हैं बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी नहरें बांखड़ा बांध से निकाली गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरहिंद व बिस्त दोआब नहर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना के द्वारा राजस्थान में रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सिद्धमुख नहर परियोजना। अगला प्रश्न है सिद्धमुख नौहर परियोजना सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई कहाँ से बताओ। कि सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये हुई थी ए ऑप्शन यानी कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है बताओ। या निम्नलिखित में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि रिहंद बांध। 56वां प्रश्न राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है बताओ। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि गंगा नहर परियोजना को राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना माना जाता है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में होता है बताओ। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में होता है, इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि हनुमानगढ़ जिले में। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है बताओ। भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है, यह हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि यमुना नदी से भरतपुर नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है जयपुर अजमेर ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति का स्रोत निम्न में से कौन सी परियोजना है बताओ। जयपुर अजमेर ब्यावर और किशनगढ़ की पेयजल आपूर्ति किस परियोजना के द्वारा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन है कि बीसलपुर परियोजना से होती है। 60वां प्रश्न है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है बताओ। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि कुओं व सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना। बीसलपुर परियोजना राजस्थान की किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है बताओ। बीसलपुर परियोजना राजस्थान की किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि बनास नदी पर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है बताओ। निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है, इसका आंसर हो जाएगा पांचना बांध है वो करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है बताओ। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी और निरंतर बहने वाली नदी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है बताओ। एक तरफ परियोजना और दूसरी तरफ जिले का नाम। जागम परियोजना प्रतापगढ़ में है। जवाई बांध पाली में है। पार्वती परियोजना कहाँ है दोस्तों, ये भी धौलपुर में है। औरई परियोजना ये नागौर में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। भाखड़ा नांगल परियोजना कब आरंभ की गई बताओ। भाखड़ा नांगल परियोजना कब आरंभ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। प्रथम योजना से पूर्व भाखड़ा नांगल परियोजना प्रथम योजना से पूर्व आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पर्यावरणीय दृष्टि से दूरगामी परिणाम होगा बताओ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पर्यावरणीय दृष्टि से दूरगामी परिणाम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र की पारिस्थितिकी में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ बताओ। वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि जालोर जिला। फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से प्रथम बार किस परियोजना में लागू की गई बताओ। फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य रूप से प्रथम बार किस परियोजना में लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गंगा नहर परियोजना में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य के जिले हैं बताओ। कि राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य के जिले कौन से हैं, इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जैसलमेर व बाड़मेर, ये सभी जिले हैं वो मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है बताओ। कि गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सतलज नदी से गंगा नहर निकाली गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।